जय माता दी, जय मां कामाख्या। श्राद्ध पक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या श्राद्ध पक्ष में पूजन अर्चन करते समय कौन से नियम होते हैं, उनका कौन का पालन करना चाहिए, इस श्राद्ध पक्ष के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध के दिन भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए एवं उसका फल मृतक आत्मा को अर्पण करना चाहिए, तो मृतक आत्मा को शांति मिलती है। केवल पिंडदान और तर्पण तो करने से काफी कुछ लाभ होता है, पर यदि उनको और ज्यादा कृपा आपको प्राप्त करना हो तो जिस दिन भी जिसका श्राद्ध कर रहे हैं उस दिन ब्राह्मणों को बुलाइए, उनसे भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ कराइए और उसका फल जो है पितृभ्यो अर्पणम अस्तु ये बोल करके पितृदेवताओं को अर्पण कर दे। श्राद्ध के आरंभ और अंत में, जब भी श्राद्ध करते हैं, आरंभ करते हैं और अंत करते हैं, उस समय मनुष्य को जो हम मंत्र बोल रहे हैं उस मंत्र का अवश्य उच्चारण करना ही करना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमे नमो नमः। इसको 3 बार प्रारंभ में बोले, 3 बार अंत में बोले, तभी आपका श्राद्ध स्वीकार होता है। तो समस्त देवता और पितरों, महायोगियों, स्वधा और स्वाहा सबको हम नमस्कार करते हैं। ये सब शाश्वत फल प्रदान करने वाले हैं, ऐसा इसका ये अर्थ है। तो हर मनुष्य को जो हिंदू सनातन धर्म के नियम का पालन करता है उसे इस मंत्र को बोलना ही बोलना चाहिए। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। तो श्राद्ध में एक विशेष मंत्र का उच्चारण करने से भी पितरों को संतुष्टि होती है और पूरे कुल के खानदान को आशीर्वाद मिल जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। तो इस मंत्र की भी रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दिन और रात का मिलन जब होने लगता है उस समय पे आपको ये वाला मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्ये स्वाहा। और जिसका कोई पुत्र न हो तो उसका श्राद्ध उसके दोहिक यानी पुत्री के पुत्र कर सकते हैं। और यदि किसी के बच्चे ही पैदा नहीं हुए हो तो पत्नी ही अपने पति का बिना मंत्रोच्चारण के भी श्राद्ध कर सकती है, यह शास्त्र में कहता है। तो पूजा के समय गंध रहित धूप का प्रयोग करना चाहिए, बिल्व फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और केवल घी का धुआं भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें, यानी गूगल घी को मिला के दे, घी शक्कर मिला करके दे, चावल के साथ मिला दे, काले तिल के साथ मिला दे, परंतु केवल अकेला घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पंडित जी से श्राद्ध नहीं करा पाते हैं तो सूर्य नारायण भगवान के आगे हाथ फैला करके बोलना चाहिए कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे पिता अमुक नामा हम अमुक पुत्र उत्पन्नस्य अमुक जाति अमुक कुल गोत्र उत्पन्नस्य, यह सब बोल दें और आप संतुष्ट सुखी रखें। इस निमित्त में आपको अर्घ्य व भोजन अर्पण करता हूं, ऐसा करके आप सूर्य नारायण भगवान को
अर्घ्य दें और भोग लगाएं। श्राद्ध पक्ष में एक माला, कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की अवश्य जप करना चाहिए। बाकी तो श्राद्ध पक्ष के बहुत सारे नियम हैं जो हमने आपको बता रखे हैं। यदि नहीं मालूम तो पूछ लीजिएगा। गाय को रोजाना भरपेट भोजन कराना चाहिए। गाय को खली, चूरी, भूसा, हरा चारा, रोटी, दलिया, ये सब अन्न भी आप दे सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में एक माला रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जप करना ही करना चाहिए। तो इससे भी उनकी कृपा प्राप्त होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती। गाय को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मण जनेऊधारी होना चाहिए, मंदिर में सेवा करने वाला होना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति हो तो ज्यादा अच्छा होता है। एक आंख से काना व्यक्ति नहीं होना चाहिए, विकलांग व्यक्ति नहीं होना चाहिए, आंख से भी फूटा नहीं होना चाहिए, और स्त्रियों को श्राद्ध में नहीं बुलाया जाता है। तो ये श्राद्ध की बहुत सी बारीक बारीक चीजें हैं। हिंदू धर्म को में श्राद्ध को बहुत बड़ा महत्व माना गया है। तो देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। बस ये माला रोजाना एक, इसकी माला 10 करने पर काफी कुछ हद तक पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है।